मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम अभी जहाँ पर हो वह स्थान विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियों से घिर चुका है। ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो न केवल तुम्हारा जीवन बदलने को पर्याप्त है, बल्कि तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन भी एक क्षण में बदलने को पर्याप्त है। बहुत से ऐसे देवदूत, बहुत से ऐसे एंजल्स तुम्हारे आसपास आ चुके हैं जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं है, और वह पूरी तरह से तुम्हें लाभ दिलाने के लिए ही आए हैं। इस नए सत्र में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से अचंभित करके रख देगा। ईश्वर ब्रह्मांड की रचना करने वाले एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं, जो सभी दिशाओं में व्याप्त है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी उम्मीदें किस दिशा की तरफ जा रही है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे लिए इस संसार में कुछ भी पहुँच के बाहर नहीं है। तुम जो भी कल्पना करते हो या कल्पना नहीं करते हो, जिस भी चीज़ का तुम्हें ज्ञान है, जिस दुनिया को तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं वह सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही रास्ते पर हो। अभी परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी विडंबना आ गई, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये विडंबना तुम्हें हराने के लिए नहीं भेजी गई है। तुम्हारे जीवन में सुख और दुख का एक चक्र चलता ही रहा है, लेकिन यह दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। यह तो बस तुम्हारी एक परीक्षा है, जिस परीक्षा का अंत भी अब बेहद ही करीब है। अब मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से विस्थापित करने वाला हूँ। मेरे प्रिय, यह महीना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे अवसर लेकर आने वाला है जो तुम्हारी चुनौतियों को उत्सव में बदल देगा। तुम्हारी स्थिति में सुधार होने से यह क्रिया प्रारंभ होगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा कि तुम्हारी समृद्धि से तुम्हारी सभी ज़रूरतें, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी मेरे बच्चे। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे दोषों को नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हारे गुणों को देखता हूँ। हर हारे का सहारा बनता हूँ। मैं तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए तुम किसी भी विषय में चिंता ना करो, बल्कि तुमने जो अध्यात्म की राह को हाथ पकड़ा है, उस राह पर आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी सभी इच्छाएं, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं मेरे समक्ष आ चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरे समक्ष खुलकर कहो, और इसीलिए तुम अपनी इच्छाओं की पुष्टि करो मेरे प्रिय बच्चे। साथ ही यह भी कहो कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को सुख, समृद्धि, धन, धान्य, प्रेम से भर दीजिए। वह प्रेम जिसकी चाहत मुझे सदा से रही है, उससे कई गुना बढ़कर मुझे प्रेम मिले। मैं इस प्रेम को पाने के
योग्य हूँ, इसलिए मुझे यह प्रेम मिलना ही चाहिए। मेरे परिवार को वह सुरक्षा, वह आत्मविश्वास प्रदान करे जिससे न केवल उनका मेरे ऊपर विश्वास प्रगाढ़ हो, बल्कि उन्हें भीतर से हिम्मत मिले। हे ईश्वर, मेरे मन को समृद्धि से भर दीजिए, मेरे मन को प्रचुरता से भर दीजिए, धन को मेरा वास्तविक मित्र बना दीजिए। मेरा मन सकारात्मक आत्मविश्वास से भर उठे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग आत्मविश्वास पूर्ण होते हैं, किंतु उनका आत्मविश्वास सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता पर ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि वह सुरक्षा, मार्गदर्शन पाने से चूक जाते हैं। वह अपने विश्वास को मजबूत तो बनाते हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष की ओर। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर से सारे गम को भुला दो, सारे दुखों को भुला दो। अपने भीतर उठ रहे नकारात्मकता के तूफान को शांत करो। तुम्हारे भीतर जो प्रचंड ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही है, मुझे उसका आभास है। यह परिस्थितियाँ तुम्हें निरंतर मजबूर किए जा रही है गलत फैसले लेने को, लेकिन तुम धैर्य से काम लो, क्योंकि तुम्हारा एक गलत फैसला बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा भी नुकसान झेलना पड़े। तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की चाहत करते हो, पर इस संसार में सबकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। यदि ऐसा हो जाए तो सृष्टि अपना संतुलन खो बैठेगी, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वह बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थोड़ा मांग रहे हो, इसे तुम्हें मिलने से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य को कोई चीज़ तभी प्राप्त होती है जब वह अपने आप को उसके योग्य मान लेता है, जब वह यह मान लेता है कि वह उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से हकदार है, जब उसके मन में संशय नहीं रहता, जब उसके मन में उसे प्राप्त करने को लेकर कोई भी दुविधा नहीं होती है, तब उसे वह चीज़ अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी हमेशा सकारात्मक सोच को अपने मन में जगह दो, नकारात्मकता को अपने मन से निकाल दो। तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।